जी गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अब आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है प्लूरा की हम स्टडी करने लगे हैं। प्लूरा क्या है? ये पेयर ऑफ प्लूरा जो होता है ये हमारे चेस्ट कैविटी में पाया जाता है। प्लूरा पेयर ऑफ प्लूरा लंग्स दैट लाई ऑन द साइड ऑफ मेडिस्टम। मेडिस्टम की साइड पे देयर इज अ पेयर ऑफ प्लूरा लंग्स लाई ऑन द साइड ऑफ मेडिस्टम। देयर आर टू टाइप्स, इसमें पैराइटल प्लूरा एंड विस्ट्रल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा को याद करने का पहला पॉइंट आता है कि थोरेसिक वॉल में। अब ये थोरेसिक वॉल में तो इसने सरफेस ऑफ डायफ्राम को भी कवर करना है। देन उसके बाद इसने लेटरली मेडिस्टम को भी कवर किया हुआ है। तीन बातें होगी, थोरेसिक वॉल को किया, थोरेसिक सरफेस ऑफ डायफ्राम, लेटरल मेडिस्टम को किया। एक्सटेंड कहाँ से हुआ? ये नेक से हुआ, सुप्राप्लूरा मेम्ब्रेन तक आया और थोरेसिक आउटलेट तक गया। देन उसके बाद आपने बताया विस्ट्रल प्लूरा। विस्ट्रल प्लूरा की पहली बात, ये थिनर है पैराइटल प्लूरा से। देन इसकी आउटर सरफेस लंग की एक्सटेंड हो रही है इंटरलोब्यूलर फिचर तक। इंटरलोब्यूलर फिचर तक आउटर सरफेस लंग्स की एक्सटेंड हो रही है इंटरलोब्यूलर फिचर तक। पैराइटल प्लूरा, विस्ट्रल प्लूरा, इस पैराग्राफ में इतनी सी बातें लिखी हुई है। ये वीडियो दोबारा देख लेना ताकि आपको अच्छे से ये पॉइंट्स याद हो जाए। देन उसके बाद लेयर्स और कैविटी की बात आ जाती है। अब यहाँ पे तीन बातें हम करेंगे लेयर्स और कैविटी में। पहले पल्मोनरी लिगामेंट, प्लूरा कैविटी और प्लूरा फ्लूइड। पल्मोनरी लिगामेंट क्या होता है? दो लेयर्स अब आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूस होती है तो कफ बनता है प्लूरा का। ठीक है, टू लेयर कॉन्टिन्यूस विद ईच अदर वन अदर एंड दे फॉर्म अ प्लूरम। ठीक है, प्लूरा कफ। हाइलम बनता है। हाइलम इज अ स्ट्रक्चर वेयर द लीविंग एंड एंट्री ऑफ द स्ट्रक्चर। एवरी स्ट्रक्चर विच एंटर इन द लंग्स इज ड्यू टू द हाइलम। हाइलम इज जस्ट लाइक a structure which allows structure to enter and leave the cup of pleura, and there is a hilum which allows structure to enter and leave it. Then उसके बाद पल्मोनरी लिगामेंट, द कर्व्ड हैंगिंग डाउनवर्ड, जो कर्व नीचे की तरफ हुआ होता है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी लिगामेंट। पल्मोनरी लिगामेंट इसकी हेडिंग थी। देन उसके बाद आपने बता दी कि पल्मोनरी वेसल्स होती है, लार्ज ब्रोंकाई ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में आती रहती है। पहली बात, आपने प्लूरा लिगामेंट दो लेयर आपस में कॉन्टिन्यूस हुई, उसने प्लूरा बनाया। हाइलम बना जो लीविंग और एंट्री का स्ट्रक्चर है। एक कफ हैंगिंग डाउनवर्ड हो गई है जिसे हमने कह दिया कि पल्मोनरी लिगामेंट है। फिर उसके बाद पैराइटल कैविटी आती है। पैराइटल और विस्ट्रल लेयर जो होती है एक स्लेट लाइक स्पेस बना रही होती है जिसे पैराइटल कैविटी कह रहे हैं, प्लूरा कैविटी कह रहे होते हैं। प्लूरा कैविटी क्या है? जिसमें पैराइटल और विस्ट्रल, देखिए प्लूरा की कैविटी लंग्स की पूरी कैविटी बन रही है। तो अब दो लेयर्स हमने बात की थी, विस्ट्रल और पैराइटल, वो दोनों जो है एक स्लेट लाइक स्पेस बना के बनाएगी प्लूरा कैविटी। प्लूरा कैविटी को थोरेसिक कैविटी के साथ मिक्स नहीं करना, वैसे एनाटॉमिकली दोनों सेम ही होते हैं। देन उसके बाद प्लूरा फ्लूइड आ जाता है। प्लूरा फ्लूइड की पहली बात आपने क्या कहनी? पहली बात आपने बतानी है कि ये टिश्यू फ्लूइड है, ये इजी बात होगी। देन उसके बाद ये सरफेस ऑफ प्लूरा पे है थिन फिल्म की तरह, थिन फिल्म में है, सरफेस ऑफ प्लूरा पे है और सरफेस टेंशन और एडिशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद मिनिमल फ्रिक्शन मूवमेंट कर रहा है कि मिनिमम फ्रिक्शन की मूवमेंट हो। देन उसके बाद डिविजन्स आ जाती हैं। डिविजन्स को भी फिंगर टिप्स पे याद रखने का पहला तरीका है सर्वाइकल प्लूरा। देन उसके बाद कॉस्टल प्लूरा बता दे, डायफ्रामेटिक प्लूरा एंड मेडिस्टम प्लूरा। ये चार पॉइंट, मतलब सर्वाइकल प्लूरा नाम से पता लग रहा है कोई नेक का ताल्लुक होगा। ठीक है, सर्वाइकल प्लूरा। देन उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कॉस्टल प्लूरा। कॉस्टल प्लूरा में आपने बता देना कि कोई रिब्स का इसमें ताल्लुक ज़रूर होगा। देन उसके बाद आपने डायफ्रामेटिक प्लूरा बता देना। डायफ्रामेटिक प्लूरा नाम ही बताया, डायफ्राम से ताल्लुक होगा। मेडिस्टम प्लूरा, मेडिस्टम तो अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है। सर्वाइकल प्लूरा जो नेक से एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, और वो क्या आएगा? लाइनिंग अंडर सरफेस सुप्राप्लूरा मेम्ब्रेन तक आ रहा है। अब वो क्या है? 1 to 1.5 इंच। ठीक है, सर्वाइकल प्लूरा जो नेक से एक्सटेंड हो रहा है, नाम ही बता रहा है कि भाई नेक से निकल रहा है, अंडरलाइंग सुप्राप्लूरा मेम्ब्रेन से भी होता हुआ आ रहा है। इतना है कि 1 से 1.5 इंच है या 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक है। और आपको मिलेगा कहाँ पे? क्लेविकल से ऊपर। नेक जो है वो हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि क्लेविकल से ऊपर है। ठीक है, अबव द मीडियल थर्ड ऑफ क्लेविकल, 2/3 को हम डिवाइड करते हैं, थर्ड से ऊपर। ठीक है, देन उसके बाद कॉस्टल प्लूरा पे आ जाओ। कॉस्टल प्लूरा नाम ही बता रहा है कि ये कहाँ पे? रिब्स में होगा, रिब्स की इनर सरफेस में होगा। ठीक है, कॉस्टल कार्टिलेज होगा, इंटरकॉस्टल स्पेसेस होगी, साइड ऑफ वर्टिब्रल बॉडी पे भी आ रहा होगा और बैक ऑफ स्टर्नम पे भी कॉस्टल प्लूरा आ गया। फिर आता है डायफ्राम प्लूरा। डायफ्राम प्लूरा जो है, डायफ्राम और थोरेसिक कैविटी को डायफ्रामेटिक प्लूरा कहते हैं। इसमें क्या होता है? क्वाइट रेस्पिरेशन और डीप रेस्पिरेशन आपने बता देनी। क्वाइट रेस्पिरेशन जहाँ पे कॉस्टल और डायफ्राम प्लूरा ऑपोजिशन में मूव कर रहे थे, वो क्वाइट रेस्पिरेशन है।
और डीप रेस्पिरेशन वहाँ पे है जहाँ पे मार्जिन ऑफ बेस ऑफ अ लंग डिसेंड करके कोस्टल डायफ्राम को सेपरेट कर रही है। देन उसके बाद मेडिस्टम प्लूरा आ जाता है। मेडिस्टम प्लूरा जो होता है ये लेटरली बाउंड्री पे मेडिस्टम की लाई कर रहा होता है। ये कफ होता है अराउंड द वेसल और ब्रोंकाई ऑफ हाइलम ऑफ लंग्स। ये कॉन्टिन्यूसली बना रहा होता है हमारे विस्ट्रल प्लूरा। मैंने कहा लेटरली बाउंड्री पे मेडिस्टम की क्या होगा, मेडिस्टम प्लूरा होगा। ये कफ है सेवरल वेसल ब्रोंकाई हाइलम ऑफ लंग्स की तरह कॉन्टिन्यू है। फुल रेस्पिरेशन में लंग एक्सपैंड करें, फिल करिए पैराइटल क्लोआ को। क्वाइट रेस्पिरेशन पे में ये ऑक्यूपाई नहीं करे। फिर उसके बाद कोस्टो डायफ्रामेटिक रेसेस आ जाती है, कोस्टो मेडिएस्टम रेसेस आ जाती है। फिर उसके बाद कोस्टो डायफ्रामेटिक प्लूरा आ जाता है। अब देखिए कोस्टल डायफ्रामेटिक रेसेस, ये स्लिटलेट स्पेस होगी किसमें, डायफ्राम में और कोस्टल कार्टिलेज के दरम्यान। ठीक है, ये सेपरेट कर रही थी कैपिलरी मेम्ब्रेन को। इंस्पायरेशन लोअर मार्जिन को डिस्पेंड करना और एक्सपायरेशन लोअर मार्जिन को असेंड करना। कोस्टो मेडिसम रेसेस जो होती है इंटीरियर मार्जिन पे होती है। ठीक है, और ये क्या कर रही थी, स्लिट लाइक स्पेस है जो कोस्टल मेडिसम प्लूरा के दरम्यान है। प्लूरा फ्लूइड इसमें फिल है। थैंक यू सो मच।